चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात एक जैनी का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम इसको श्रावक की 11 प्रतिमाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। इसके अंदर नाम से ही स्पष्ट था कि 11 प्रतिमाएं अर्थात 11 अलग अलग दर्जे यहाँ पे होते हैं, और एक एक दर्जे मतलब एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी भूमिका डेवलप होती चली जाती है, अंतरंग की कषाएं मंद होती जाती हैं, और हम धीरे धीरे करते करते ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत दिनों से एक वाक्य में कह रहा हूं तो उसको समझाने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण ख्याल आया। जैसे कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम कोई डायमंड लेने जाएं, कोई हम ज्वेलरी शॉप पे जाएं और वहां से डायमंड लेके आए। वो डायमंड बहुत महंगा है, कितना महंगा है, 5 लाख का वो डायमंड, 10 लाख का वो डायमंड। अब हमने 10 लाख का डायमंड लिया है तो उसकी जो बाहर की पैकिंग होगी कैसी होगी, जो उसकी बाहर की पैकिंग होगी, जो बाहर का उसका डब्बा होगा, वो तो अच्छा होगा ही होगा। कम से कम वो डब्बा भी कम से कम 600-700 रुपए का तो होगा ही होगा। मतलब कि अगर अंतरंग की बढ़िया चीज होती है तो बाहर की अच्छी चीज तो होती ही होती है। लेकिन अगर बाहर की चीज से हम अंतरंग की चीज को देखेंगे तो हम निर्णय नहीं कर सकते कि अंदर में क्या रखा हुआ है। बाहर से डिब्बी को देखेंगे, हो सकता है पता ही नहीं, बाहर से तो सब अच्छा लगता है, अंदर खोल के देखे तो पता लगे। लेकिन जिसको पता है कि अंदर में हीरा रखा है, तो बाहर तो उसकी चमक अलग ही नजर आने लग जाती है। और डिब्बी खराब भी होती है ना, डिब्बी खराब होती है, उसके बावजूद भी हमें अंतरंग का मूल्य पता है तो हम उसकी कीमत करते रहते हैं। बाहर की टूटी हुई डिब्बी भी पसंद आने लग जाती है। ऐसे जिसकी अंतरंग दशा अच्छी होती है, उसको बाहर का कुछ परवाह नहीं होती, बाहर कैसा भी हो, लेकिन अंतरंग दशा शुद्ध होनी चाहिए। उसी की बात में हम सारी प्रतिमाएं देख रहे हैं। इन प्रतिमाओं में धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक प्रतिमा बढ़ती जाती है, बाहर का प्रवृत्ति आचार व्यवहार तो बदलता ही है, लेकिन उससे बदलने, वो बदले ना बदले उसकी बात, बदलेगा तो है ही, लेकिन किसका बदलेगा, जिसकी अंतरंग शुद्धि भी बढ़ेगी। धीरे धीरे अंतरंग शुद्धि बढ़ेगी तो बाह्य का आचार व्यवहार ऑटोमेटिकली बदलेगा। लेकिन अगर हम जबरदस्ती बाहर का बदलना चाहेंगे और अंतरंग का नहीं बदलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे हमें बोझ लगने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो धीरे धीरे बोझ के नीचे आके हम दब जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी भूमिका से ज्यादा क्रियाएं ले ली है, या कहने की हमने ज्यादा क्रियाओं को पालने का प्रयास कर लिया है कि हम क्रियाओं को पालने में धर्म है। इतनी सारी क्रियाएं कर ली, अभी ऐसी भूमिका नहीं है, अभी ऐसा सहनन नहीं है, अभी ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीजें ले ली और अभी ऐसी भूमिका डेवलप नहीं हुई, तो वहां पे दिक्कत आती है। इसीलिए अंतरंग की शुद्धि सबसे पहले होनी चाहिए। अंतरंग की शुद्धि के साथ बाहर की शुद्धि तो हो ही जाती है। तो कल तक की कक्षा में हमने दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा के बारे में जाना था, जिसमें कहा था कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, अर्थात शिक्षा अर्थात जिससे अभ्यास की जाती है। तो ऐसे 12 व्रत व्रत प्रतिमा के अंदर अंगीकार किए जाते हैं, और अंतरंग की शुद्धि भी दर्शन प्रतिमा के मुकाबले बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पे, अर्थात अगली प्रतिमा पे, जिसका नाम है तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। क्या नाम है? सामायिक प्रतिमा।
ये नाम कहीं सुना सुना आपको लग रहा है? कल ही शायद कल सुबह की कक्षा में हमने शब्द देखा था, किसी को कुछ याद आ रहा हो व्रतों के संबंध में? 4 शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत का नाम क्या था? सामायिक शिक्षा व्रत। अर्थात एक सामायिक शिक्षा व्रत है जो व्रत प्रतिमा के अंतर्गत आता है, और एक सामायिक प्रतिमा है जो तीसरी प्रतिमा है। एक तरीके से सामायिक शिक्षा व्रत दूसरी प्रतिमा के अंदर आता है, और सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा। मैं आपको अंतर बता रहा हूं दोनों में, क्योंकि दोनों में हमें सेम चीजें लगेंगी। तो दोनों में अंतर क्या है? एक सामायिक हम व्रत प्रतिमा में भी कर रहे हैं, और एक सामायिक हम तीसरी प्रतिमा में भी कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या? अंतर, पहले समानता क्या है? दोनों ही पंचम गुण स्थान में है, दोनों को ही दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन दोनों की वीतरागता में अंतर है, दोनों की कषायों की मंदता में अंतर है। क्योंकि दूसरी प्रतिमाधारी जो जीव हैं, उनकी कषायों की मंदता इतनी नहीं है जितनी तीसरी प्रतिमा वालों के, क्योंकि दूसरी से तीसरा दर्जा एक बड़ा हो जाता है, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास बड़ी हो जाती है, तो बड़ी क्लास में जाके थोड़ी और इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ पे वीतरागता का स्तर और बढ़ चुका है। सबसे बड़ी बात, 12 व्रतों के अंतर्गत 3 चीजें हैं: 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, और फिर शिक्षा व्रत के अंदर 4 भेदों में से एक है सामायिक व्रत। अर्थात ये तो 12 व्रतों का एक अंश है। सामायिक शिक्षा व्रत तो दूसरी प्रतिमा का एकमात्र अंश है, लेकिन अब यहाँ पे तीसरी प्रतिमा जो सामायिक प्रतिमा है, वहां पे तो उसके लिए खुद से ही अलग से ही एक स्पेस दे दिया है कि अलग से खुद का मूल व्रत है। अभी तक सामायिक शिक्षा व्रत मूल व्रत नहीं था, वो तो उसका अंश था 12 व्रतों में, लेकिन अब यहाँ पे ये मूल व्रतों के अंतर्गत आ चुका है। और थोड़े अंतर देखें, जब जैसे जैसे भी हम आगे स्वरूप देखते जाएंगे तो और देख लेंगे, या देखें कि सामायिक शिक्षा व्रत हो सकता है अतिचार सहित हो, अर्थात सातिचार हो, उसमें अतिचार लग सकते हैं, दोष लग सकते हो, लेकिन सामायिक प्रतिमा में किसी प्रकार का दोष लगता नहीं है। और क्या हो सकता है डिफरेंस? सामायिक शिक्षा व्रत में जरूरी नहीं है 3 बार सामायिक करना जरूरी हो, लेकिन सामायिक प्रतिमा के अंदर 3 बार सामायिक करना आवश्यक हो जाता है, दिन में 3 बार। मतलब ये तीनों में अंतर हम देख रहे हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आइए एक बार हम सामायिक प्रतिमा को पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में और थोड़ा विशेष जानने का प्रयास करते हैं। आप सबको एक पीडीएफ आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। हाँ जी। सामायिक प्रतिमा क्या है? सामायिक प्रतिमा के बारे में पहले यहाँ पे 2 अलग अलग छंद दे रखे हैं, उसके माध्यम से हम इसका स्वरूप देखेंगे। बनारसी दास जी ने छंद लिखे, उनको देखते हैं। द्रव्य भाव विधि संजुगत हिये प्रतिज्ञा टेक, तजि ममता समता भये अंतर मूरत एक। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर नीचे वाले पद को भी समझ लेंगे। सिंपल सा अर्थ है, द्रव्य भाव विधि संजुगत, अर्थात सामायिक प्रतिमा कैसे होती है? द्रव्य और भाव अर्थात दोनों प्रकार की विधि संजुगत एक साथ, द्रव्य और भाव सामायिक एक साथ दोनों की विधि चलती है। अर्थात 2 प्रकार की विधि हो जाती है, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक, और ये दोनों एक साथ चलती हैं। और क्या हुआ? क्या जी? द्रव्य सामायिक अभी आगे देखेंगे। फिर आगे क्या कहा? ये प्रतिज्ञा टेक, अर्थात ऐसी प्रतिज्ञा हृदय में उन्होंने धारण कर ली है कि द्रव्य और भाव की विधि से वो सामायिक करेंगे। और क्या किया? तजी ममता समता गए, अर्थात ममता तजी है और समता धरी है, अर्थात समता को ग्रहण किया है। तजी ममता समता गए कब तक? अंतर मुहूर्त एक, अर्थात एक अंतर मुहूर्त तक ऐसा काम किया है। बाकी समय क्यों नहीं किया? भैया जैसी भूमिका होगी वैसा ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अर्थात एक अंतर मुहूर्त के लिए तो ऐसे परिणाम होते हैं कि तजी ममता, सभी प्रकार की ममता को त्याग देते हैं और समता को धारण कर लेते हैं, अर्थात समरस रूप में लीन हो जाते हैं। फिर अगला छंद,
जो अरि मित्र समान विचारे, आर्त रौर्द को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भाए, सो सामायिक व्रत कहावे। क्या कहा इधर? जो अरि मित्र समान विचारे, अरि अर्थात शत्रु। हम देखते हैं ना अरिहंत, नमो अरिहंताणम, तो अरिहंताणम, अरि अर्थात शत्रु और हंत जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया है। तो अरिहंत भगवान के शत्रु कौन है? अरिहंत भगवान के शत्रु कर्म है। तो कर्मों का जिन्होंने हनन कर दिया है वो ही अरिहंत होते हैं। तो ऐसे ही जो अरि मित्र समान विचारे, अर्थात जो शत्रु को और मित्र को समान विचारे। फिर आर्त रौर्त को ध्यान निवारे, अर्थात ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से आर्त और रौर्त ध्यान को नहीं करते, अर्थात उन कुध्यानों का निवारण कर देते हैं। फिर संयम सहित भावना भाए, संयम सहित भावना भाए अर्थात हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, अर्थात संयम सहित भावना भाली, जैसी आपने दशा धारण की है हे भगवान, ऐसी दशा मैं भी धारण करना चाहता हूं। तो इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए, इस विषय को याद रखते हुए, इसका स्मरण करते हुए उन्होंने संयम भाव को अंगीकार कर लिया है। संयम को तो पहले भी अंगीकार कर लिया, लेकिन संयम सहित भावना भाई अर्थात अब संयम में थोड़ी और बढ़ोतरी हो चुकी है, अर्थात दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा में आते ही थोड़ा संयम और बढ़ गया है और भावना उनकी प्रबल हो चुकी है। सो सामायिक वंत कहावे, इसी को सामायिक वंत कहा जाता है। सामायिक, ये हमने पूरा छंदों का अर्थ देखा, शब्द से भी देख लेते हैं सामायिक का मतलब क्या होता है। 2 शब्द हैं यहाँ पे, क्योंकि सामायिक शब्द से बना है समय शब्द से, और समय का मतलब होता है आत्मा। हमने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा समय सार, अर्थात जिसमें आत्मा का सार बताया गया है उसका नाम होता है समय सार। ऐसे सामायिक जिसमें समय इज इक्वल्स टू सामायिक, अर्थात आत्मा का ध्यान करने का नाम ही सामायिक होता है। मुख्य रूप से तो यही इसकी परिभाषा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि सामायिक में किया क्या जाता है, हम क्या सोचते हैं सामायिक में। कई लोग सामायिक का अर्थ बस इतना ही समझते हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना और सामायिक पाठ कर लेना, इसी का नाम सामायिक होता है। अर्थात एकांत जगह में बैठ गए और सामायिक पाठ बहुत सारे कवियों ने रच रखा है, उसका पाठ कर लिया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, प्रतिज्ञा पाठ पढ़ लिया, या जो जो अपनी भूल हुई हो उनको याद कर लिया, ये हो गया हमारा सामायिक पाठ। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन सामान्य जीव भी सामायिक करते कि हमारा सामायिक का समय हो गया, हमें अभी सामायिक का पाठ करना, हमें सामायिक का पाठ करना, मंदिरों में सामायिक का पाठ करना। ये क्या है, मात्र उन्होंने सामायिक का पाठ करने में उन्होंने सामायिक समझ लिया कि हमारा तो सामायिक हो गया, लेकिन वास्तविक सामायिक क्या है, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि वास्तव में सामायिक होता क्या है। कह रहे हैं इधर, जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में अर्थात दिन में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वरूप के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता को धारण करके अर्थात समता का अभ्यास करके शत्रु और मित्र दोनों को समान विचार के आर्त व रौर्त ध्यान का अभाव करके तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे, वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। बहुत सारा स्वरूप एक साथ पढ़ दिया, धीरे धीरे आगे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा अब यहाँ पे आत्मा में जो लीनता है थोड़ी और बढ़ चुकी है, अर्थात विशेष लीनता हो गई है। 2 कषाय चौकड़ी का भाव तो चल ही रहा है, लेकिन जो कषायों में मंदता चल रही है ना, अब वो कषायों में मंदता और धीरे धीरे होती जा रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कषायों में मंदता होती जा रही है, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो 3 कषाय चौकड़ी का भाव करना है। तो जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो पहले कषाय कम होंगी, और कम होते होते उन कषायों का अभाव ही हो जाएगा। अब जब कषाय कम है तो अपनी आत्मा का ध्यान उतना ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के कामों से उतने ही विरक्त होते जा रहे हैं, हमारी बाहर के कामों से उतनी आसक्ति कम होती जा रही है।
तो जब बाहर अपना उपयोग नहीं लगेगा, अपना उपयोग संसार के कार्यों में नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा? उपयोग को कहीं तो लगना पड़ेगा, तो सीधा उपयोग लगता है अपनी आत्मा में, और वो आत्मा में जो उपयोग लगेगा वो विशेष लीनता सहित लगेगा। और कैसा लग रहा है? निरंतर बढ़ता हुआ, रुकेगा नहीं है। ये उपयोग जो आत्मा में लगा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? तो दिवस में 3 बार, दिवस अर्थात एक दिन में 3 बार, एक अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त मतलब क्या होता है? मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट, मतलब एक मुहूर्त कितना? 48 मिनट का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अंतर मुहूर्त। अब एक मुहूर्त में से एक समय माइनस कर दीजिए। क्या कहा? एक 48 मिनट में से एक समय, एक सेकंड कम करने को नहीं कह रहा, सेकंड में तो पता ही नहीं कितने सारे समय आ जाएंगे। 48 मिनट में से एक समय कम करेंगे तो उसे कहते हैं भिन्न मुहूर्त। क्या कहते हैं? भिन्न मुहूर्त। अब उस भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय और कम कर दीजिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। अर्थात सीधा सीधा कहूं तो मुहूर्त में से 2 समय कम करने का नाम है अंतर मुहूर्त। कुछ समझ में आया? 48 में से 2 समय कम। अब 2 समय की बहुत वैल्यू है। सोचिए, इन छोटी छोटी चीजों से हमें सर्वज्ञ भगवान पे कितनी श्रद्धा बढ़ती है कि सर्वज्ञ भगवान का कैसा ज्ञान है। हम 2 समय को पकड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने 2 समय का ज्ञान भी बताया कि 2 समय भी कुछ समय होता है, और अंतर मुहूर्त में 2 समय कम। नहीं तो 2 समय गिनना क्या है, हमें तो पता नहीं लगता। हम आंखें झपकते हैं तो उसमें तो कितने समय बीत गए, 1 सेकंड हो गया आंखें झपकने में तो। लेकिन इसमें भी कितने समय, असंख्यात समय हो सकते हैं, इसमें भी असंख्यात आवली हो सकती हैं। एक एक आवली में कितने कितने समय होंगे, और यहाँ पे एक समय की बात कर रहे हैं। तो अंतर मुहूर्त अर्थात 48 मिनट में से 2 समय कम। और ये भी अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं। 48 मिनट में से 2 समय कम वाला तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। वैसे तो अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हो सकते हैं। 5 मिनट भी अंतर मुहूर्त होता है। क्यों? अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है? मुहूर्त अर्थात 48 मिनट, अंतः अर्थात मुहूर्त के अंदर अंदर, 48 मिनट के अंदर अंदर। अब 48 मिनट के अंदर 5 मिनट भी आते हैं, 10 मिनट भी आते हैं, 15 मिनट भी आते हैं, 20 मिनट भी आते हैं, 25 भी आते हैं, 48 तो नहीं आते, 45 तो आते हैं, 30 आते हैं, 1 मिनट आता है, 1 सेकंड आता है, 1 सेकंड का आधा आधा सेकंड आता है, वो भी सब अंतर मुहूर्त में आ रहा है। अब सोचिए, एक से एक आने में, 1 मिनट बढ़ने में 60 सेकंड, और 60 सेकंड के अंदर एक एक सेकंड में कितने कितने सारे समय हैं। मतलब कि इस तरह अंतर मुहूर्त के कितने भेद हो जाते हैं, असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब दिवस में 3 बार, एक दिवस में 3 बार ये जीव एक अंतर मुहूर्त तक, अर्थात 3 बार एक एक अंतर मुहूर्त के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक। किस चीज की प्रतिज्ञा? क्योंकि अब इस जीव ने सामायिक करने की प्रतिज्ञा ले ली है, तो अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक क्या करना है? सर्व सावध्य योग का त्याग करके। इसका मतलब क्या होता है सर्व सावध्य योग? सावध्य अर्थात हिंसा के जो भी आरंभ के कार्य होते हैं उसका त्याग करके। सावध्य कार्य अर्थात हिंसा के कार्य। तो जितने भी हिंसा के कार्य हैं जिसमें अपने योग अर्थात मन वचन काय लगते हैं, ऐसे मन वचन काय के जितने भी हिंसक कार्य हैं, जितने भी आरंभ अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, ऐसे सब कामों का त्याग करके। अर्थात सामायिक करना है तो हमें कहाँ बैठना पड़ेगा? हम दुकान पे बैठ के सामायिक कर लें, कस्टमर आते जाएंगे और हम उनको भी देखते जाएंगे और सामायिक करते जाएंगे, तो इसका नाम सामायिक। भैया उधर तो बहुत सारा आरंभ हो रहा है, हम सामायिक कर ही नहीं पाएंगे। हम खाना बनाते बनाते सामायिक कर लें, अरे खाना बनाना भी हो जाएगा, सामायिक भी हो जाएगा। हम प्रेस करते करते सामायिक कर लें, हाँ, या हम टीवी देखते देखते सामायिक कर लें, इसमें तो हिंसा है, क्योंकि अपना उपयोग एक बार में एक जगह ही लगता है। या कई बार तो ऐसा होता है मंदिरों में, जब लोग जाप जप रहे होते हैं, तो जाप जप तक ऐसी प्लेस देखते हैं जिस प्लेस जहां पे ऐसे बैठ जाते हैं जहां से सब लोग दिखे उनको। क्या? सावध मतलब कि ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहां से उनको सब लोगों के दर्शन होते हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, देखो हमारी जाप भी चल रही है साथ साथ, और साथ साथ हम सबको देख भी रहे हैं, दोनों काम आसान हो गए। हमारा उपयोग जाप में तो लगता नहीं, कम से कम दिखाने के लिए जाप हो जाएगी और सामने को सबको देख लेंगे, लोग ऐसे जाप कर लेते हैं।
लेकिन हम कह रहे हैं सभी कार्यों से रहित होकर सामायिक करना है, अर्थात एकांत में बैठ के सामायिक करना। सब सावध्य योग, जितने भी हिंसा के कार्य होते हैं उन सबका त्याग करके, अर्थात हिंसा के कार्य से कहना चाह रहे हैं अपने उपयोग को बाहर से हटा के अंतरंग में लगाने को यहाँ पे सावध्य योग कह रहे हैं। सीधा सीधा बाहर के अपना उपयोग बाहर से हट जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए सामायिक के लिए जहां पे बहुत कोलाहल हो रहा हो। क्योंकि अभी यहाँ पे कह रहे हैं आगे बढ़ के सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित, अर्थात शास्त्रों में द्रव्य सामायिक की विधि भी आई है और भाव सामायिक की विधि भी आई है। द्रव्य से सामायिक कैसे और भाव से सामायिक कैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज तो हमने द्रव्य सामायिक कर ली, अब शाम को हम भाव सामायिक कर लेंगे। चलो आज अभी हम भाव सामायिक कर लेते हैं, बाद में द्रव्य सामायिक कर लेंगे। दोनों साथ होती हैं। अगर जिसने मात्र द्रव्य सामायिक किया है तो समझना बस शरीर की क्रियाएं कर ली हैं, भावना तो कुछ जुड़ी नहीं उसकी। और जब जब भाव होगा तो द्रव्य तो उधर होगा ही होगा, क्योंकि शरीर को कहीं अलग रख के तो आएंगे नहीं, शरीर के साथ वो सब चीजें भी होंगी, लेकिन भावना उसके साथ जरूर होनी चाहिए। इसलिए द्रव्य और भाव दोनों, लोग हमेशा द्रव्य अर्थात द्रव्य सामायिक को ही सामायिक समझ लेते हैं, अर्थात इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, इसका पाठ करना, इसका नाम सामायिक हो गया। एक बार नमोकार मंत्र का पाठ कर लिया, एक बार सामायिक पाठ कर लिया, फिर जो पूरी प्रक्रिया होती है सारी दिशाओं में 3 बार आवर्त करना, इधर उधर, फिर खड़कासन या अपने पद्मासन में बैठना, एकांत रूप में बैठना, ये पाठ करना, वो पाठ करना, सीधी कमर करके करना, आंखें बंद करके करना, इसका नाम ही लोग सामायिक समझ लेते हैं। लेकिन मात्र पाठ करने का नाम सामायिक नहीं, वो भावना भी उसके साथ जुड़नी चाहिए। वो भावना की बात हम आगे करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य से सामायिक करना। द्रव्य से सामायिक अर्थात जिस जगह पे कोई कोलाहल ना हो, ऐसी जगह पे, अर्थात हम कोई ऐसी हल्ला गुल्ला जगह पे बैठ गए जहाँ पे बहुत शोर मचता, हम हाँ, और हम कहें हम तो अपनी आत्मा में है। भैया उपयोग अपना इतना इतना उपयोग अपना इतना भी एकाग्र नहीं हो गया है कि इतनी बाहर में अपनी आत्मा में चला जाता हूँ। जैसे बहुत बार कहा जाता है भैया पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई तो हमेशा, पढ़ाई करने वाला तो कितने भी शोर में पढ़ाई कर लेता है। जो मतलब कभी कभार होता है ना दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, भैया तुम्हारे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा वास्तव में, तो नहीं तो हम तो शोर में भी पढ़ाई कर लिया करते थे, कितनी आवाजें हो रही हो हम पढ़ाई कर लिया करते थे, तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं है। वास्तव में पढ़ाई करने का मन एकांत में लगता है, इतना भी हमें विचारना चाहिए। क्योंकि शोर, जितना शोर होगा उतना उपयोग अपना इधर उधर भागेगा, और अपने उपयोग को समेटने के लिए तभी तो एक अलग सा रूम दिया जाता है कि ये आपका स्टडी रूम है, ये आपकी स्टडी टेबल है, कि बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो उतना उपयोग नहीं लगेगा, ऐसे प्रॉपर चेयर पे बैठ के पढ़ें, एक अपने सामने टेबल हो तो अपना उपयोग और विशेष लगता है। मतलब कि ये सब निमित्त मात्र ही है, लेकिन इससे भी अपना उपयोग विशेष रूप से एकाग्र हो पाता है। इसीलिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जिस जगह पर ज्यादा शोर नहीं होता हो, जहाँ पे कोई परेशानी ना होती हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और कौन से आसन में करें, तो देखिए अपना सहनन बहुत कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि सामायिक हम सब लोग आंखें बंद करके करते हैं, तो कई लोग खड़े होकर खड़े होकर सामायिक करते हैं। तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी है कि हम अगर आंख बंद करके खड़े होते हैं तो ज्यादा देर हम खड़े नहीं हो पाते, चाहे हमारा उपयोग कहीं भी लगाओ, हम जल्दी से गिर जाते हैं। हम आंखें बंद करके खड़े होंगे तो अपना बैलेंस नहीं बन पाता जितना हम आंखें खोल के अपना बैलेंस बना पाते हैं। अब अगर हम खड़े हो गए, हमने कहा हम तो बहुत विशेष तप करेंगे, हम तो खड़े होकर सामायिक करेंगे, अभी अपना उपयोग इतना स्थिर नहीं है, अभी इतना सहनन नहीं है, अभी इतनी शक्ति नहीं है, और खड़े होकर करेंगे तो कुछ देर बाद नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इसलिए अपने उपयोग में, अपने सामायिक में विघ्न ना आए, तो जो आपको सुखासन हो, सुखासन अर्थात जिस आसन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती हो उस आसन में करना चाहिए। इसलिए बहुत संभाल के पूरी विधि होती है कि आपको जहां बैठना हो ऐसी जगह बैठो जहां पे कोलाहल ना होता हो। आपको दीवार का सहारा लेना हो तो आप दीवार का सहारा लेके बैठिए। कभी कभार हम ऐसे बैठे हैं, अब शरीर का परिणमन तो स्वतंत्र हो रहा है, हम तो अपनी आत्मा में, लेकिन वो एकदम शरीर इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, सोए नहीं है हम, लेकिन शरीर की ऐसी स्थिति है कि जब वो उसको खुला छोड़ दिया जाता है तो वो कहीं भी जाने लग जाता है। इसीलिए एकाग्रता पूर्वक जैसा अपना उपयोग लगता है, जैसा अपना सहनन हो, उस हिसाब से अपना विचार करके ऐसी जगह पे खड़कासन हो तो खड़े होकर,
पद्मासन करें तो पद्मासन। अब ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं कि एकदम बिल्कुल एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के ही करनी है। जो अपने को सुखासन हो, जिसमें अपना उपयोग बार बार शरीर पे नहीं जाता हो। हमसे अब एक पैर पे दूसरे पैर पे रख के तो होता नहीं है। अब ऐसे उम्र तो है नहीं कि अब आजकल तो हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख नहीं पाते, लेकिन जबरदस्ती रखें तो अपना उपयोग अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा में ना जाके बार बार शरीर पे जाएगा। हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है, हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है, रखा नहीं जा रहा, कभी मैं गिर ना जाऊं, कभी ये ना हो जाए। इस सब का ध्यान रखना चाहिए। बालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए सामायिक करते वक्त। ये मैं द्रव्य से सामायिक की बात कर रहा हूँ, अभी भावों से भी सामायिक की बात आएगी। बालों का कैसे ध्यान, कि अगर बाल ज्यादा बड़े हों तो ज्यादा झूल इधर उधर घूम ना जाए, कभी मुंह के ऊपर ना आ जाए, तो अपना उपयोग भटकाने में वो समर्थ है, हो सकता है अपना उपयोग उसके माध्यम से हट जाए। इसीलिए प्रॉपर रूप से अगर बाल बड़े हैं तो उनको बांध लिया जाए, या कुछ भी कपड़ा बांध लिया जाए जिससे हमें कोई विघ्न उसके अंदर आए ही नहीं। ये सब संबंधप्रद आचार्य ने ये रत्कंठ शावकाचार्य के माध्यम से द्रव्य रूप सामायिक शास्त्र भी लिखा है उन्होंने। हमें रत्कंठ शावकाचार्य देखे तो इसके अंदर हमारे सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या इसकी विधि होती है। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, मात्र पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे भाव रूप से सामायिक देखेंगे। क्या कह रहे हैं, सामायिक करने के, द्रव्य से सामायिक की विधि बता रहा हूं। सामायिक करने का इच्छुक जीव अपने शरीर की यथा योग्य शुद्धि कर कर, जीव जंतु से रहित होकर, कोलाहल से रहित होकर, निरापद सामायिक के योग्य स्थान को देखकर, उस विशिष्ट स्थान पर शुद्ध स्वच्छ चटाई चौकी या शिला आदि का परिमार्जन कर, उस पर स्थित हो समय अनुसार सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि का पाठ पढ़कर अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 2 घड़ी, मध्यम में 4 घड़ी और उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी पर्यंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा का संकल्प कर, अर्थात प्रतिज्ञा कर, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा हो जाए। ये तो हो गई उत्कृष्ट। बाद में और भी है कि मन वचन काय के व्यापार को शुद्ध करते हुए, आरंभ परिग्रह की चिंता से मुक्त होते हुए, सर्वप्रथम हाथ जोड़कर शांत भाव से अत्यंत मंद स्वर तथा स्पष्ट शब्दों में सामायिक दंडक का पाठ कर 3 आवर्त पूर्वक, अर्थात ऐसे ऐसे बार बार नमन करते हुए 3 बार आवर्त करते हुए, परोक्ष रूप से समस्त पंच परमेष्टियों को, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को, जिनवाणी और जिन धर्म में 9 जिन देवताओं को नमस्कार करता है। इस प्रकार ये पूरी सामायिक की विधि द्रव्य रूप से होती है। अर्थात द्रव्य में भी कितनी सावधानी रखी जाती है, कोई जीव जंतु का स्थान नहीं हो। हमारे मुनिराज शिला पे जाके, हमारे हमारे मुनिराज गुफाओं में जाके तपस्या क्यों करते हैं, क्योंकि गुफाओं में सबका आना संभव नहीं है। सामान्य मनुष्य गुफा में आपको परेशान करने नहीं आएंगे। हमारे मुनिराज नगर में ज्यादा क्यों नहीं रहते हैं, हमेशा जंगलों में इतना क्यों रहते हैं, क्योंकि जंगल में तो जानवर हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं। अगर बार बार नगर में रहेंगे तो नगर में लोग उनको परेशान करेंगे, लोग उनको परेशान करेंगे तो वो अपनी आत्मा में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए वो एक ऐसा स्थान चुनते हैं जिस स्थान पे कोई लोग ना आए, जहाँ पे कोलाहल नहीं हो। हम जाके देखें, हम सम्मेश शिखर जी देखें तो अब तो वहां पे बहुत बढ़िया सीढ़ियां बन गई हैं, लेकिन और समय पहले चले जाए तो सीढ़ियां नहीं थी। लोग मुनिराज अपने निरापद, जहाँ पे जीव जंतु ना हो, ऐसा रास्ता ढूंढ के, जहाँ पे श्रावकों का पहुंचना बहुत कठिन हो, ऐसी जगह को तलाश करके वहां पे तपस्या किया करते थे। क्यों करते थे, जिससे उनको कोई परेशान करने ना आए, बार बार उनके उपयोगों को कोई भटकाए नहीं। इसलिए इसका भी विशेष ध्यान कि कोई इधर उधर ना आए। कोई ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे, ये ऐसा नहीं कि कमरे में 10 लोग बैठे हैं, हमारा सामायिक का समय हो गया वहीं पे चालू हो गए। अब वो 10 लोग हैं, वो 10 लोग बातें कर रहे हैं, आपका उपयोग भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए द्रव्य रूप से भी सामायिक में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिखा कि आलोचना पाठ, प्रत्याख्यान, अर्थात अपनी जो पूर्व की गलतियां हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब द्रव्य सामायिक के अंतर्गत आती है। लेकिन द्रव्य से सामायिक कब सार्थक है, जब भाव से भी सामायिक होती है। भाव से सामायिक का मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए, अपने ज्ञायक स्वरूप अर्थात अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता को धारण करना, अर्थात समता का अभ्यास करना। अर्थात
उस आलोचना, हो सकता है वो आलोचना पाठ, वो सामायिक पाठ हमें अपनी आत्मा में जाने में निमित्त बने, क्योंकि उसका विचार कर करके अपनी आत्मा में जाया जाएगा। और ये ध्यान रखना, विचार करने का नाम आत्मा में जाना नहीं है। हम मन ही मन कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विचार करने का नाम आत्मा को ध्यान का नाम नहीं है। ये तो वाचिक कर रहे हो। आत्मा का ध्यान वाचिक नहीं होता। आलोचना पाठ तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने में आत्मा का ध्यान हो जाता है? नहीं, पढ़ने का नाम नहीं। मन वचन काय की क्रियाओं से रहित, क्या कह दिया? मन, वचन और काय, मन से भी रहित, क्योंकि हम सामायिक का पाठ करेंगे, उसका विचार करेंगे, तो विचार तो मन में ही करेंगे। अर्थात विचार की प्रक्रिया से भी पार वो होता है भाव सामायिक, अर्थात अपनी आत्मा को ध्याना। तो द्रव्य और भाव सहित अपने ज्ञायक स्वरूप के आश्रय पूर्वक, किसके आश्रय से? ज्ञायक स्वभाव के, किसी पुस्तक के आश्रय से नहीं, किसी ग्रंथ के आधार से नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय। वो सब आलंबन जरूर होंगे, जितने भी पाठ आदि हैं वो सब चीजें आलंबन मात्र हैं, लेकिन आश्रय किसका करना है? आश्रय तो अपने ज्ञायक स्वभाव का ही करना। आश्रय करके क्या करेंगे? ममता को त्यागेंगे, जिस भी प्रकार की ममता है, अर्थात एक अंतर मुहूर्त के लिए। तीन तीन बार कर रहे हैं तो तीन अंतर मुहूर्त के एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ममता को त्याग दिया, अर्थात हमने अपने को सभी प्रकार के पाप से रहित कर दिया। तभी तो कहा है कि जिस समय पंचम गुणस्थान वर्ती सामायिक कर रहे होते हैं, उस समय वे मुनिराजों की तरह होते हैं। उनके वो सामायिक व्रत भी कैसा हो जाता है? वो भी सामायिक व्रत उनके महाव्रत जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय मुनिराज अपनी आत्मा में होते हैं, उस समय भी कोई हिंसा नहीं होती है। और जब पंचम गुणस्थानवर्ती जीव सभी ममता को त्याग कर अपनी आत्मा में रमता है, तो उसके माध्यम से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो जैसे मुनिराजों की किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, ऐसे ही श्रावक की, तीसरी प्रतिमाधारी की, जो अपनी आत्मा में रम रहे होते हैं, उनकी किसी प्रकार की, उनके माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। तो उनको भी महाव्रती की उपमा दी है, मात्र उपमा दी है समझाने के लिए, भाव भासना कराने के लिए। वास्तव में महाव्रती हुए नहीं है, लेकिन जिस समय सामायिक कर रहे हैं उस समय महाव्रती जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई हिंसा नहीं कर रहे होते। तो सभी ममता को त्याग कर क्या करना है? बस त्याग करना है या कुछ ग्रहण भी करना है? नहीं भैया, ग्रहण भी करना है। क्या ग्रहण करना है? समता को ग्रहण करना है, अर्थात समभाव को धारण करना है। फिर क्या करें? शत्रु और मित्र दोनों को समान समझना है। हम लोग भी शत्रु और मित्र को, ये तो हो जाता है कि शत्रु से शत्रुता कम कर लेते हैं और मित्र से आसक्ति कम कर लेते हैं, लेकिन तीसरी प्रतिमाधारी जीव इसको नियम पूर्वक करते हैं। नियम पूर्वक अर्थात जब जिस समय अपनी आत्मा में होते हैं, उस समय शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारते हैं। वास्तव में तो पूरे जीवन भर ही उनको समान समझते हैं। अंतरंग दशा तो ऐसी है कि सबको समान समझते हैं, लेकिन अब मुनिराज तो हुए नहीं है, ऐसी भूमिका तो डेवलप हुई नहीं है। बाहर में ऐसा आचार व्यवहार दिखता है कि सबका ख्याल भी आते हैं। यहाँ पे तो समरस का कहने का कह दिया, सब समता भाव। समभाव कब होता है? जब अपनी आत्मा में होते हैं। बाकी समय तो अपने परिवार के साथ हैं, उनके बच्चे भी हैं, बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भी उनको लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे। अर्थात राग भी आएगा, क्योंकि अभी दो कषाय चौकड़ी बची हुई है, अभी वो थोड़ी गई है। अभी दो कषाय चौकड़ी की विद्यमानता का रागांश अभी विद्यमान है। उस संबंधी सारे राग भाव उठेंगे। परिवार के साथ घूमने जाने का विकल्प भी उठ सकता है, बाहर खेलने का विकल्प उठ सकता है, कुछ नया खाने का विकल्प उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मर्यादा में रह के, मर्यादा से बाहर जाके भी नहीं। जो काम करने योग्य नहीं है उसको करने लगे और कहें कि रागांश की उत्पत्ति है, तो ये बात बिल्कुल झूठी, क्योंकि मर्यादा से बाहर जो भी काम होते हैं वो तो पहले ही छोड़ दिए। चौथे गुणस्थान में ही अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग कर दिया प्रतिज्ञा पूर्वक। किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं, किसी भी प्रकार की अनीति नहीं, किसी भी प्रकार का अभक्ष नहीं, अर्थात मर्यादा में रह के। मर्यादित तो वो है ही है, लेकिन अब अपना जीवन और मर्यादित बनाते जा रहे हैं। अब उस मर्यादा में भी जो भी परिणाम भूमिका अनुसार आता है, परिवार को संभालने का, व्यापार करने का भी, व्यापार के त्यागी नहीं हुए हैं अभी। पूरे मेहनत से, जितनी भी मेहनत करते हैं, अगर उनकी कुछ भी व्यापार हो तो उस व्यापार पे समय पे जाते हैं, उसको न्याय से करते हैं, नीति से करते हैं, सब कुछ बढ़िया करेंगे।
नहीं तो हम लोग देखते हैं जितने भी प्रतिमाधारी हो जाते हैं सब अपना घर बार छोड़ देते हैं कि अब हमने घर छोड़ दिया, अब हम घर के नहीं है। भैया अभी तीसरी प्रतिमा में घर थोड़ी छोड़ा जाता है, तीसरी प्रतिमा में तो अब घर के साथ सब कुछ होगा। लेकिन अभी हमें धीरे धीरे बढ़ेंगे तो पता लगेगा घर कब छोड़ा जाता है, आगे देखेंगे। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी विचित्र सी हो चुकी है। आगे क्या कह रहे हैं, शत्रु और मित्र दोनों को समान समझते हैं। बिल्कुल समान। जिस समय आत्मा का ध्यान कर रहे हैं उस समय तो शत्रु और मित्र को समान ही समझते हैं। आगे बढ़े, फिर क्या कह रहे हैं, आर्त व रौद्र ध्यान का अभाव करके। ये क्या होता है आपको पता है, हमें भी हर समय ध्यान होता है। किस चीज का ध्यान, आत्मा का ध्यान? नहीं नहीं, हमें हर समय आत्मा का ध्यान नहीं होता, विषय कषायों का ध्यान होता है। इसी का नाम तो आर्त और रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान क्या है, आर्त ध्यान के भी अलग अलग प्रकार है। आर्त ध्यान ही निगोद का कारण बनता है, त्रियंच गति का कारण बनता है। जितना हम आर्त रौद्र ध्यान करेंगे उतना हम अधोगति में हमारे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान तो हम कर रहे हैं लेकिन किस चीज का कर रहे हैं, ये बात है। आत्मा का ध्यान करेंगे तो अच्छी बात है, शुक्ल ध्यान की ओर जा रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन आर्त रौद्र ध्यान विषयों का कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। आर्त ध्यान कैसा होता है, चार प्रकार संक्षेप में सुन रखे होंगे आपने भी। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। चार भेद हो गए आर्त ध्यान के। फिर से रिपीट करता हूं, जिनको लिखने हो वो लिख लीजिए। क्या है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जिस समय सामायिक कर रहे होते हैं, अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय आर्त ध्यान के चार भेद उनको होते नहीं है। इष्ट का उनको, जैसे इष्ट वियोगज में क्या है, जो भी हमें सबसे ज्यादा इष्ट हो उनका वियोग हो जाए। हमें अपने परिवार जन सबसे इष्ट लगते हैं तो हर समय उनका विचार रहता है कहीं इनका वियोग ना हो जाए, कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाए। कोई भी वस्तु जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मेरे से दूर ना हो जाए। अर्थात किसी भी रूप में, कभी कभार तो वो दूर जाता नहीं है लेकिन हम इस चिंता में आधे हो जाते हैं कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो चला ना जाए। मतलब जब जाएगा तो जाएगा ही, तब तो तुम आर्त ध्यान करने ही वाले हो। लेकिन अभी गया नहीं है, लेकिन ये तुम्हें ये चिंता सता रही है कहीं वो चला ना जाए। भैया अभी होने तो दो, हुआ नहीं है लेकिन पहले से ही इष्ट वियोग, कहीं हो ना जाए। वो होता है ना, अगर हो गया तो, जो प्रश्न होता है अगर हो गया तो ये हर समय हमें सता रहा है। सारी इष्ट वस्तुएं हमें सता रही हैं। पैसा अगर हमारे हाथ से चला गया तो, मतलब जो जो हमें यहाँ पे इष्ट लगता है, पैसा हमें इष्ट लगता है, हर समय आपको विकल्प नहीं सता रहा। अभी लॉकडाउन में सबकी आमदनी पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ा तो सबको क्या सता रहा है, कहीं पैसे खत्म हो गए तो, कहीं इष्ट का वियोग हो गया तो, कहीं हम सड़कों पे आ गए तो, ये क्या है, इष्ट का वियोग। कहीं हमारा घर छूट गया तो, कुछ लोग हमारे घर पे काम वाली चली गई तो काम कौन करेगा फिर, मतलब इष्ट का वियोग। देखो सबको अलग अलग प्रकार का अर्थ ध्यान हो रहा है। किसी को काम वाली का हो रहा है, किसी को पैसे का हो रहा है, किसी को घर का हो रहा है, किसी को गाड़ी का हो रहा है। मतलब सबको आर्त ध्यान सबसे बुरी चीज है, लेकिन इसका ध्यान हम निरंतर करते हैं। इष्ट का वियोग, फिर अनिष्ट का संयोग, कहीं अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। अर्थात जो हमारा शत्रु हो कहीं वो हमसे लड़ने ना आ जाए। लड़ने आएगा तो बुरा है ही है, लेकिन कहीं लड़ने ना आ जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं अनिष्ट वस्तु का मेरे से संयोग ना हो जाए। सबसे बड़ा अनिष्ट संयोगज क्या है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। क्या है ये, अनिष्ट संयोगज। अब कोरोना हुआ नहीं लेकिन इसका निरंतर ध्यान करना, कहीं हो ना जाए। अभी अनिष्ट है, समझ में आ रहा है, और अनिष्ट का संयोग हुआ नहीं लेकिन ध्यान क्या है, कहीं हो ना जाए। घर से बाहर जाएं तो इतने भयभीत निकलते हैं, पता नहीं कैसे दहशत में हो। सबके चेहरों पे ऐसे 12 बजे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। ग्लव्स पहनेंगे, ये पहनेंगे, पूरी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके बाद भी लोगों को हो रहा है। पड़ोसी पड़ोसी में दरार आ चुकी है, कोई इसके घर जाना नहीं चाह रहा, कोई उसके घर जाना नहीं चाह रहा, पता ही नहीं क्या कोरोना ना हो जाए। अपने घर आए हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार के घर नहीं जा रहे। हमने तो पूछा कि हम आपके घर आ जाएं, सामने से मना कर दिया, भैया कोरोना चल रहा है, अभी अभी कोई हमारे घर नहीं आएगा, ना हम तुम्हारे घर आएंगे ना तुम हमारे घर आ जाना, भूल के भी मत आ जाना। ये क्या, अनिष्ट वियोग। कहीं मेहमान आए तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कोरोना लिया है तो खुद तो बीमार रहते ही हैं, हमें भी बीमार कर देंगे, अनिष्ट।
अब लेकिन इस समय पंचम गुणस्थानवर्ती जीव इसका ध्यान नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़े किसकी ओर, पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन अर्थात जिस समय सामायिक कर रहे हैं उस समय पीड़ा चिंतन कि कहीं मुझे कैंसर, कैंसर के बारे में विचारना, कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए, पीड़ा का चिंतन करना। हाय मेरे पैर में दर्द कर रहा है, कमर में दर्द कर रहा है। कुछ लोग तो सामायिक करते हैं इसीलिए उनका कमर का दर्द ठीक हो जाए, कम से कम 1 घंटा सीधा तो बैठेंगे, 1 घंटा कमर सीधा करेंगे। वैसे तो योगा करते नहीं है, लेकिन उसके बिना सीधा कमर करके ऐसे बैठेंगे तो हमारी योगा भी हो जाएगी और कहने को सामायिक हो जाएगा, तो कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। लोग सच्ची में, आपको हो सकता है हंसी आ रही हो, लेकिन ये वास्तविक चीजें हैं। दुनिया में घूम के देखें तो ऐसे ऐसे ध्यान पता लगेंगे लोग किस किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। फिर अगला निदान। भैया क्यों कर रहे हो आप सामायिक? भैया अच्छी गति मिलती है, स्वर्गों में जाएंगे, हमें विशेष सुख मिलेंगे, हम एक समय अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो ऐसा होगा अपने साथ। ये क्या है? निदान अर्थात विषय कषाय की कामना करना, इस चीज की प्राप्ति हो जाना। क्यों कर रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं भैया देखो, कुछ लोग ध्यान तो करते हैं और क्या कहते हैं, हमें इष्ट का संयोग तो, इष्ट का वियोग तो हमारे साथ होता नहीं है, फिर अनिष्ट का कुछ संयोग होने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई कबूतर भी यहाँ पे बैठ जाए ना, हम तो उसके ध्यान ही नहीं देते हैं। अनिष्ट का संयोग हो रहा है, ध्यान करते हुए कबूतर बैठ गया, हम उसका ध्यान नहीं करते, हम तो अपनी आत्मा में रहे। फिर पीड़ा चिंतन, हमें कोई पीड़ा नहीं, हमारा हम तो वैसे इतने स्वस्थ हैं, हमें कोई पीड़ा का चिंतन नहीं है। और निदान की बात, भैया निदान तो हम करते ही नहीं है, हम तो हमेशा अच्छी गति चाहते हैं। अब इन 4 वाक्यों में उन्होंने सब कुछ कर लिया, पूरा आर्त ध्यान कर लिया, लेकिन क्या समझ रहे हैं, हमारा तो आर्त ध्यान हुआ ही नहीं, हमारा तो सब कुछ क्या हो रहा है, हमारी तो सामायिक चल रही है। लेकिन क्या चल रही है? कुछ नहीं हो रही, सामायिक। और आगे बढ़ेंगे ना, अगला रौर्त ध्यान। रौर्त ध्यान भी बड़ा मजेदार, ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन उसमें मजा सबको आता है। जल्दी से रौर्त ध्यान के बारे में देख लेते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। रौर्त ध्यान ये भी 4 प्रकार का, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। मैं बार बार नई नई चीजें आपको भेद बताता जा रहा हूं, तो समझ रहा हूं कि आप सबको याद हो रहे होंगे। याद नहीं हो तो याद करने हैं, क्योंकि कहीं भी बैठे हो तो हम सामयिक प्रतिमा का चिंतन कर सकते हैं अगर ये सारे पॉइंट्स हमें याद हैं तो। क्या है अगला? रौर्त ध्यान का भी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को अभाव हो जाता है। कैसे अभाव? पहला क्या है रौर्त ध्यान? क्या? हिंसा नंदी रौर्त ध्यान, अर्थात हिंसा में आनंद मानना, हिंसा करने में आनंद मानना, हिंसा कराने में आनंद मानना, और हिंसा की अनुमोदना करने में आनंद मानना। जैसे कि कृत कारित अनुमोदना हिंसा की, लड़ाई, मतलब कि लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग होते हैं हमें लड़ाई झगड़े करने में बड़ा मजा आता है, दूसरा मुझे मारे, मैं उसको मारूं, मैं अपनी ताकत दिखाऊं, बड़ा आनंद आ रहा है, अब बड़े मजे आ रहे हैं। अब दूसरा क्या? ये तो कृत हो गई, खुद करने में आनंद मान। फिर कारित, भैया हम तो कुछ नहीं करते, हम तो 2 लोगों में फूट डाल देते हैं, वो दोनों लड़ते हैं, हम तो बैठ के यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। क्या? सामने पिक्चर चल रही है, पिक्चर हॉल में तो आज जा नहीं सकते हैं, पिक्चर हॉल तो बंद हो चुके हैं, इसलिए हमने घर पे पिक्चर चालू कर ली, 2 लोगों में लड़ाई करवा ली और 2 लोग लड़ रहे हैं, हम सामने से बैठ के खुश हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और मार, ये कर, वो कर, अब करवा रहे हैं। कृत कारित। अब अनुमोदना कैसी हो रही है? पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में हमेशा कौन पिटता है? विलन पिटता है। पहले तो हीरो पिटेगा, तो थोड़ा हीरो में ताकत आ जाएगी, तो फिर हीरो विलन को पीटेगा, तो क्या कैसा लगता है? और मार, और मार, थोड़ा और जोर के मार, ये कर, वो कर। भैया उनको मारने पीटने के पैसे मिल रहे हैं, वो जो मार खा रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, जो मार रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है रौद्र ध्यान। WWE देखना, रेसलर्स रेसलिंग कर रहे हैं, वो मार रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, जो मार खा रहा है उसको भी पैसे मिल रहे हैं। वो फालतू में मार नहीं खा रहे हैं, मार खाने के भी पैसे हैं, लड़ाई हारने के भी पैसे मिलते हैं। तुम लड़ाई हारो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। मतलब ये क्या? हम व्यर्थ में खुश हो रहे हैं, इसको ये मारे, इसको वो मारे। आज पूरा देश की, पूरे न्यूज चैनल के पास एक ही चीज है, क्या है? कि भारत के पास इतनी मिसाइल है। अभी रक्षा मंत्री रूस गए थे, पिछली बार इंदिरा गांधी युद्ध के समय 1 दिन पहले गई थी, तो लड़ाई करके पूरी तैयारी करके आई थी। अब रक्षा मंत्री चले गए हैं रूस, तो वो भी वहां से तैयारी करके आएंगे, इतने ही लेकर आएंगे, इतने शस्त्र हैं अपने पास। चाइना के पास इतनी कमी है, इतने इनके पास, अब तो अपने पास ये भी है, अब तो चाइना को मार ही देंगे। हिंसा नंदी। कल चाइना के सारे ऐप बंद हो गए, 59 ऐप्स। अब अच्छी बात है, चाइना के ऐप बंद हो गए, वो तो मर जाने चाहिए, ये हो जाना चाहिए, उनका पूरा हो जाना चाहिए। ये क्या है? हिंसा नंदी और ध्यान, हिंसा में आनंद मानना। भैया हम तो कहते हैं सब लोग जिए, कोई मरे नहीं,
जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं जीव, वो कैसे बांधते हैं? सब जीव समान हैं, कोई संसार में दुख नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि क्या, इंडिया वाले अच्छे रहने चाहिए और चाइना वालों का बुरा हो जाना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे खबर आ जाए कि चाइना में इतने लोग मर गए, चाइना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब इंडिया में कितनी प्रसन्नता होगी, ओहो कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया हो गया, खुश। पाकिस्तान में कुछ हो गया तो पाकिस्तान से क्या जी, कल वहां पे बम फट गए, कराची कराची में स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे बम फट गए, आतंकवादी घुस गए, तो कुछ आतंकवादियों को ढेर कर दिया उन लोगों ने, थम मार रहे। क्यों ढेर कर दिया? आतंकवादी थोड़ी और हिंसा करते, पाकिस्तान वाले सब मर जाते तो अच्छा था। इतना परेशान करते रहते हैं, खुद सरकार चलानी आती नहीं है और मजे करते रहते हैं। ये क्या है? हिंसा नंदी रौर्त ध्यान। अगला देखो, मृषा नंदी रौर्त ध्यान। मृषा नंदी अर्थात झूठ बोलना, झूठ बोलने की, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए दूसरे को प्रेरित करना और झूठ बोलने की अनुमोदना करना। ये क्या है? ये मृषानंदी। झूठ बोलने में आनंद आ रहा है। हम तो वैसे ही, हम तो कुछ लोगों को झूठ बोलने की इतनी आदत हो जाती है, उनको पता ही नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। उनको बोले भाई तुमने झूठ बोला है, नहीं हमने तो झूठ बोला नहीं। इतनी आदत हो गई, इतने फ्रैंक हो गए हैं झूठ बोलने के। क्या है? उसमें आनंद मानना, दूसरे की हंसी उड़ाने में, सब मृषानंदी में जाएगा। अगला चौर्यानंदी। ये क्या होता है चौर्यानंदी? चौर्यानंदी अर्थात चोरी करना, चोरी करने की चोरी करना, चोरी करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना और चोरी की अनुमोदना करना। चोरी करने में आनंद मानना, भैया चोरी का पैसा तो बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा सा रात को जाते हैं, शटर तोड़ते हैं और पैसा मिल जाता है, बड़ा अच्छा है, साल भर की अपनी छुट्टी। ये क्या है? चोरी करने में आनंद मानना। चलो ठीक है, हम लोग ऐसी चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी करने की अनुमोदना तो करते हैं ना। वो पिक्चर में जब चोर वाली पिक्चर आती है, चोर ऐसे चोरी कर रहा होता है, क्या बढ़िया चोरी की उसने, लोगों को पता नहीं लगा और वो चोरी करके भाग गया। ट्रेन में चोरी कर ली है, ट्रेन के ऊपर से चोरी कर ली है, ट्रेन के अंदर बीच में जाके चोरी कर ली है, बैंक लूट लिया, पता ही नहीं लगा किसी को, सब वो, और चोर फरार हो गया। कितनी बढ़िया तरीके से चोर चोरी करता है, ये हमारी अनुमोदना हो गई। हमने चौर्यानंदी, चौर्यानंदी हमने रौर्त ध्यान कर लिया है, वो भी अधोगति का कारण बनता है। और यही पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो प्रतिमाधारी है, उस समय, जिस समय सामयिक, एक दिवस में 3 बार जो सामयिक करता है, उस समय उसको रौर्त ध्यान नहीं होता। अगला क्या है रौर्त ध्यान का भेद? अगला रौर्त ध्यान का भेद है परिग्रहानंदी रौर्त ध्यान। अर्थात परिग्रह, परिग्रह जोड़ना, परिग्रह जोड़ने की प्रेरणा देना और परिग्रह जोड़ने की अनुमोदना करना, वो क्या है? परिग्रहानंदी रौर्त ध्यान। वो हमारे इंडिया में बताऊं कौन है सबसे ज्यादा अमीर है? सबसे अमीर इंसान कौन है? अपने जो भी XYZ, ये सबसे ज्यादा अमीर इंसान है पूरे दुनिया के। अब इसमें क्या है? उनकी, अरे उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, उनके पास ये है। आपको पता है वो एक चाय पीती है तो 3.5 लाख रुपए की एक चाय होती है, इतनी उनके पास वैभव है, इतने नौकर उनके साथ चलते हैं। जब निकलते हैं तो 3 गाड़ी आगे होती है, 3 गाड़ी पीछे होती है। काश हमारे साथ भी ऐसा हो। विकल्प आते हैं ऐसे कभी कभार, हम भी इतने अमीर बन जाएं, हम भी इतनी, सब लोग हमारी प्रसिद्धि गाएं। भैया परिग्रह से दूसरे को बड़ा मानना पाप है। परिग्रह खुद इकट्ठा करना तो पाप है ही, 5 पापों में। लेकिन परिग्रह की अनुमोदना करना, कारित की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, कारित तो हम करते ही रहते हैं। दूसरों को गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे में गिफ्ट जाके देते हैं, तो क्या गिफ्ट देते हैं? ऐसी चीजें देते हैं जो इकट्ठी करते जाएं। कभी भी किसी को शास्त्र भेंट नहीं करते हैं कि शास्त्र भेंट करेंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा। हम तो परिग्रह बढ़ाने वाली चीजें देते हैं। इस बार रक्षाबंधन पे, पिछली बार रक्षाबंधन आया था तो मैंने अपनी सब बहनों को गिफ्ट के साथ साथ सबको पुस्तकें दी, धर्म की पुस्तकें दी, सबको 4-4 पुस्तकें अवश्य दी। वो पढ़े ना पढ़े, कम से कम उनके घर पे रहेंगी तो कम से कम भाव तो उमड़ेगा पढ़ने का कभी ना कभी। धीरे धीरे करते करते वो गिफ्ट बंद करके जिनवाणी देना चालू कर, जिसके घर पे जाएं, जिनवाणी से बढ़िया गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। सामने के घर में हम संसार को अभाव करने की मार्ग दे रहे हैं और एक तरफ हम दूसरे को विषय कषाय बढ़ाने वाली चीजें दे रहे हैं। विषय कषाय तो सब लोग बढ़ाते हैं, जैनी अपनी विशेषता थोड़ी स्थापित करें। हम सब थोड़े विशेष हैं और लोगों से, विशेष बने। सामान्य से विशेष हमेशा बलवान होता है। पूरी दुनिया दूसरों को गिफ्ट देती है और गिफ्ट विषय कषायों को बढ़ाने वाली देती है। हम ऐसा गिफ्ट दें जिससे संसार का अभाव हो जाए, वो है अपनी जिनवाणी माता। ऐसी चीजें दें।
मतलब जिससे परिग्रह बढ़े नहीं। शास्त्रों को इकट्ठे करने में परिग्रह नहीं है, शास्त्रों को इकट्ठा करके पढ़े नहीं, बस जमा करते जाएं, हो सकता है वो परिग्रह हो जाए। शास्त्रों का परिग्रह अधिक से अधिक पढ़ते हैं नहीं और जोड़ने का इतना भाव है। लेकिन शास्त्र हो तो शास्त्रों का अध्ययन मनन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कम से कम एक ना दिन कभी ना कभी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आदरणीय दादा बताते हैं कि बहुत समय पहले वो 35 साल से विदेश जाते हैं, तो उस उधर जब प्रारंभ में जाते थे तो उन्होंने समय सार ग्रंथ मंगाए। समय सार ग्रंथ, तो उस समय समय सार ग्रंथ के इतना बड़ा बंडल जा नहीं पाता था, तो 2500 ग्रंथ यहां से जयपुर से कहां गए, अपने अमेरिका गए। और कैसे गए, एक एक बंडल नहीं, 5-5 समय सार, क्योंकि इतना बड़ा मोटा समय सार हो गया, तो 5-5 का बंडल, और कितने 2000 ग्रंथ है, कितने बंडल हो गए टोटल, 400 400 बंडल, 400 बंडल वहां तक गए। और अब हम जब भी कभी दादा बताते, जब भी हम किसी के घर जाते हैं, चाहे वे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन सबके घर समय सार उच्च आसन पे विराजमान मिलता है, तो हमें वही चीजें अच्छी लगती है। कम से कम जिनवाणी की विनय तो करते हैं, लेकिन हम तो अपनी सारी बहुमूल्य चीज अंदर रखते हैं और जिनवाणी को ऐसी रख देते हैं। मतलब मैं परिग्रह की बात कर रहा हूं कि परिग्रह किस चीज का बढ़ाएं, बढ़ाना तो है ही नहीं परिग्रह, लेकिन लोग परिग्रह को बढ़ाने में आनंद समझते हैं। जिसके पास जितना बड़ा परिग्रह वो उतना बड़ा इंसान, यही समझते हैं। हम अपनी पहचान भी ऐसी कराते हैं। आपको पता है हमारे रिश्तेदार कौन है, हमारे रिश्तेदार वो हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास इतना कुछ है। मतलब दूसरे जो परिग्रही हैं उन परिग्रहों से अपना परिचय कराना, उन लोगों से परिचय कराओ ना, ऐसे रिश्तेदार अपने बनाओ। कैसे रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों के पास जो प्रतिमाधारी हो, जो कम परिग्रह रखते हो, लेकिन हम अपना बड़प्पन मानते हैं किनसे परिचय कराने में, जिनके पास बहुत ज्यादा परिग्रह होता है। लेकिन अब थोड़ा विचारिए, ये सारे पॉइंट्स विचारने के लिए हैं। हमें भी सामायिक प्रतिमा अंगीकार करनी है, लेकिन सबसे पहले उसका स्वरूप क्लियर होगा, तो ही उससे हमारा कुछ भाव भासना हो पाएगी। विषय अभी बहुत सारा है, अभी तो हम बस यहीं तक पहुंचे हैं, आगे भी हम सामयिक प्रतिमा को समझेंगे। अभी आपको इतने विषय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, बोलिए अंकल। अभी जो सरकार की टैक्स की चोरी कर दे, ये अनीति में जाएगा कि चोरी चोरियानंदी में जाएगा? किसमें? जो सरकार के गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी करते हैं, जीएसटी रकम भरते हैं, आदि भरते हैं, इनकम टैक्स आधा भरते हैं और कुछ भी कुछ करते हैं, तो ये खाए कि उसमें जाएगा, अनीति में जाएगा या कि चोरियानंदी में जाएगा? दोनों में चला जाएगा, अनीति में भी चला जाएगा। सरकार के विरुद्ध कार्य करना, टैक्स नहीं भरना, जीएसटी नहीं भरना, और जीएसटी भर के, जीएसटी ना भर के आनंद मानना, क्योंकि चोरियानंदी में तो चोरी करके आनंद मानना विशेष रूप से है, चोरी करके आनंदित होना। अब टैक्स नहीं भरा, अच्छी बात है, हमारे पैसे बच गए। बिजली चोरी कर ली, एक डाल दिया, अरे हमारे तो पैसे बच गए। अब उसमें खुश होना, देखो हमने इतने पैसे बचा लिए, ये कर दिया हमने, अब इसमें खुश होना, इसका नाम क्या है? चोरियानंदी। नंदी अर्थात आनंद होना। तो अनीति में भी हो जाएगा और चोरियानंदी में भी चला जाएगा। सामायिक और ध्यान में क्या फर्क होता है? क्या जी? सामायिक और ध्यान, सामायिक भी ध्यान है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सामायिक, सामायिक का पर्यायवाची ही ध्यान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का भेद है। ये सामायिक और ये ध्यान, ध्यान में भी आत्मा में रमते हैं और सामायिक में भी आत्मा में रमते हैं। सीधी सी बात है, बस पर्यायवाची नाम है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी भेद कर देते हैं कि हम लोग सामायिक कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। मतलब ये शब्दों का फेर है। हम जो हमें समझना हो, अगर हम ध्यान में समझते हो तो ध्यान में समझ रहे हैं, सामायिक समझते हैं तो हम सामायिक कर रहे हैं। जो मतलब जिसमें भी हमें अनुकूलता हो वो कर ले, दोनों में एक ही होगा, आत्मा का ध्यान। एक अंतर मुहूर्त की बात हम करते हैं, तो एक अंतर मुहूर्त, एक क्षण और एक समय भी एक अंतर मुहूर्त हो गया। हाँ जी, एक समय नहीं, एक आवली प्लस एक समय जघन्य अंतर मुहूर्त होता है। एक बार बताइए। मिनिमम अंतर मुहूर्त जो होता है, मिनिमम अंतर मुहूर्त, एक आवली प्लस एक समय। और एक आवली में कितने समय? असंख्यात समय है एक आवली में। अब वैल्यू है, ये कण्णन योग की वैल्यू है, इनको हम खुद पकड़ नहीं सकते हैं,
लेकिन शास्त्रों में निहित है, तो इतना समझें क्या है। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और एक आवली प्लस एक समय वो होता है जघन्य अंतर्मुहूर्त। तो एक आवली प्लस एक समय से लेकर 48 मिनट में से 2 समय कम, ये सारे जितने इसके भेद बनेंगे वो सारे भेद असंख्यात भेद हो जाते हैं अंतर्मुहूर्त के। तो एक आवली प्लस 2 समय वो भी अंतर्मुहूर्त है, एक आवली प्लस 3 समय वो भी अंतर्मुहूर्त है, एक आवली प्लस 4 समय। अभी तो देखिए एक एक आवली में कितने समय है, सोचिए एक बार, एक आवली में कितने समय, असंख्यात समय। अब एक एक आवली में एक एक समय बढ़ाते जाए, एक एक समय बढ़ाते जाए, तो असंख्यात भेद तो यहीं पे हो गए, और असंख्यात भेद यहाँ पे हो गए, तो हमें तो 48 तक जाना है, और 48 समय नहीं, 48 मिनट, 48 मिनट में 2 समय कम, तो कितने सारे, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का, इसका कोई बैकग्राउंड, कोई वर्णन है? एक ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री चलती है एक मुहूर्त की। तो आप अगर नेट पे भी देखेंगे, पुरानी प्राचीन कोई सा भी ग्रंथ में, हम कन्ना नियोग के किसी भी ग्रंथ में देखें, तो मुहूर्त तो 48, पहले कोई 1 घंटा तो चला नहीं करता था, 1 घंटे के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं हो करती थी। पहले लोग समय की गिनती मुहूर्त में ही किया करते थे, या पहर में किया करते थे, कि 12 पहर का एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए अपने 12 पहर में, अर्थात पहर में गिनती हुआ करती थी, मुहूर्त में गिनती हुआ करती थी। तो प्राचीन अपना इतिहास है इसमें। इसमें अगर हम जैन शास्त्रों को कंसल्ट ना करें, उसके अलावा भी देखें, तो हर जगह मुहूर्त का प्रमाण तो हमें 48 मिनट ही मिलता है। हाँ जी, किसी को कोई और प्रश्न? आप सबको स्वरूप तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सामायिक प्रतिमा में होता क्या है? कभी सब कुछ ऊपर से जा रहा हो तो हम थोड़ा और इजी करने का प्रयास करें। चलिए, लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, या सबको समझ में आ रहा है। चलिए, धीरे धीरे हम सब समझेंगे, और धीरे धीरे समझते जाएंगे, तो कभी ना कभी तो समझ में अवश्य आएगा, और जब समझ में आएगा तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। अभी सभी लोग 9 वर्णमों का मंत्र का पाठ करेंगे, और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।